NS, DNS, RL, D5 और मेनिटॉल। हॉस्पिटल में ये सभी IV फ्लूइड्स का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, लेकिन कौन सा IV फ्लूइड किस सिचुएशन में यूज होता है, NS और RL में क्या डिफरेंसेस हैं, D5 और DNS का यूज हम लोग कब करते हैं और मेनिटॉल बॉडी में एक्चुअली करता क्या है। आज के इस वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट IV फ्लूइड्स के बारे में जानने वाले हैं, उसके यूजेज को समझेंगे, उसके डोज को समझेंगे और उसका बॉडी पर क्या साइड इफेक्ट होता है, किस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो के लिए एक लाइक अवश्य कीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले आप ये जानिए कि IV फ्लूइड्स होता क्या है। IV का फुल फॉर्म होता है इंट्रावेनस, यानी ऐसा फ्लूइड जो वेन के थ्रू डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दिया जाता है। IV फ्लूइड्स का यूज मेनली पेशेंट की फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज को मैनेज करने के लिए दिया जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रूल है, हर पेशेंट को सेम फ्लूइड या सेम क्वांटिटी नहीं दी जाती है, वह पेशेंट के कंडीशन पर डिपेंड करता है। सबसे पहले है NS, जिसको हम नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। अगर इसके कंपोजिशन का बात करें तो NS के अंदर 0.9% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ये एक आइसोटोनिक क्रिस्टलाइट सॉल्यूशन है। NS के यूजेज का बात करें तो ये कॉमनली फ्लूइड रिप्लेसमेंट, डिहाइड्रेशन, वॉल्यूम रिप्लेसमेंट और कुछ कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट के रिप्लेसमेंट में भी यूज करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, NS किसी पेशेंट में ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होता है, इसीलिए कि उसको हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज या लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है। ऐसे पेशेंट में फ्लूइड की नीड, वॉल्यूम स्टेटस, किडनी फंक्शन और रिस्क ऑफ फ्लूइड ओवरलोड को एसेस करना जरूरी होता है। इसीलिए याद रखिएगा NS इज इक्वल टू सोडियम क्लोराइड प्लस फ्लूइड रिप्लेसमेंट। अब अगला बात करते हैं हम लोग DNS के बारे में, जिसे डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन कहते हैं। अगर इसके कॉम्पोजिशन का बात करें तो इसके अंदर डेक्सट्रोज और सोडियम क्लोराइड दोनों होते हैं, यानी इस फ्लूइड में पेशेंट को फ्लूइड के साथ साथ ग्लूकोज भी मिलता है। इसका यूज पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन और ग्लूकोज के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट का ब्लड शुगर ऑलरेडी हाई है तो डेक्सट्रोज कंटेनिंग फ्लूइड देने का डिसीजन वेरी केयरफुली तरीके से लिया जाता है। तो सिंपल तरीके से DNS इज इक्वल टू डेक्सट्रोज प्लस नॉर्मल सलाइन। अब अगला बात करते हैं हम लोग RL के बारे में, जिसे रिंगर लैक्टेट कहा जाता है। RL एक बैलेंस्ड क्रिस्टलाइट सॉल्यूशन है। अगर इसके कंपोजिशन का बात करें तो इसके सॉल्यूशन में क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम और लैक्टेट जैसे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर इसके यूजेज का बात करें तो इसको कॉमनली फ्लूइड लॉस, डिहाइड्रेशन, ट्रॉमा, बर्न्स और पेरी ऑपरेटिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट के सिचुएशन में यूज किया जाता है। लेकिन पेशेंट की किडनी फंक्शन, इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस एंड ओवरऑल क्लिनिकल कंडीशन को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं, RL इज इक्वल टू बैलेंस्ड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्लस फ्लूइड रिप्लेसमेंट। अब आगे बात करते हैं हम लोग D5 के बारे में, जिसे 5% डेक्सट्रोज कहा जाता है। D5 का मतलब होता है 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। इसका मेन पर्पस बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड करना है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है, D5 को रूटीन फ्लूइड रिसस्टिकेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है। अगर पेशेंट शॉक या सीवियर इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम लॉस में है तो फ्लूइड सिलेक्शन अलग होता है। अगर D5 की यूज का बात करें तो इसका यूज ग्लूकोज और फ्लूइड के रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज किया जाता है। सिंपली याद रखिए, D5 इज इक्वल टू 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। NICE की गाइडेंस भी ग्लूकोज 5% को रूटीन इंट्रावास्कुलर रिसस्टिकेशन फ्लूइड के लिए अनसुटेबल बताती है, कि ये रैपिडली बॉडी के डिफरेंट फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब अगले IV फ्लूइड के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है मेनिटॉल। मेनिटॉल एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक सॉल्यूशन है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो ये किडनी के थ्रू वाटर के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है। इसका इंपॉर्टेंट यूज सेलेक्टेड पेशेंट में रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर और सेरिब्रल एडिमा को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। लेकिन मेनिटॉल रूटीन IV फ्लूइड नहीं है। रीनल फंक्शन, फ्लूइड स्टेटस और इलेक्ट्रोलाइट केयरफुली एसेस करना इंपॉर्टेंट है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो मेनिटॉल इज इक्वल टू ऑस्मोटिक डायूरेटिक सॉल्यूशन। अब इस पांचों फ्लूइड को इजीली तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से आपको हम बताते हैं कि किस प्रकार से इसको याद किया जाता है। NS इज इक्वल टू नॉर्मल सलाइन 0.9% सोडियम क्लोराइड। DNS इज इक्वल टू डेक्सट्रोज प्लस नॉर्मल सलाइन। RL इज इक्वल टू बैलेंस्ड क्रिस्टलाइट सॉल्यूशन। D5 इज इक्वल टू 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। और लास्ट मेनिटॉल इज इक्वल टू ऑस्मोटिक डायूरेटिक सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट IV फ्लूइड्स NS, DNS,
RL, D5 और मेनिटॉल के बारे में अच्छे तरीके से आपको बताए। इसके कंपोजिशन, इसका यूज और इसके साइड इफेक्ट और किन किन पेशेंट में यूज किया जाता है इसके बारे में आपको बताए। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।